14 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक चलेगी मैट्रिक की परीक्षा। 59 परीक्षा केंद्रों के शिक्षकों का हुआ रेंडमाइजेशन। जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को 14 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक चलने वाले मैट्रिक की परीक्षा के लिए कुल 4,797 शिक्षकों का रेंडमाइजेशन कर प्रतिनियुक्ति की गई, जिसमें 2,941 पुरुष एवं 1,856 महिला शिक्षक शामिल है। जिलाधिकारी के आदेश पर रेंडमाइजेशन का काम जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव झा द्वारा किया गया। दरभंगा सदर प्रखंड के 45 परीक्षा केंद्रों के लिए 2,113 पुरुष एवं 1,520 महिला कुल 3,633 शिक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा अन्य परीक्षा केंद्रों के लिए भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय नामांकन समिति की हुई बैठक। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय में नामांकन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की, जिसमें स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2022-24 हेतु नामांकन पोर्टल का डेमो प्रदर्शित किया गया। इस बैठक में प्रति कुलपति, कुलसचिव, सामाजिक विज्ञान के संकाय अध्यक्ष, भौतिकी एवं मनोविज्ञान के अध्यक्ष सहित नामांकन समिति से जुड़े हुए कई सदस्यगण मौजूद थे। वहीं इस नामांकन समिति में यह निर्णय लिया गया कि पीजी में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन 16 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2023 तक निर्धारित की गई, जबकि विलंब शुल्क के साथ 2 मार्च से लेकर 9 मार्च तक निर्धारित हुई है। विषयवार औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन 15 मार्च 2023 को होगा, जबकि आवेदित विषय को छोड़कर आवेदन में अन्य ऑनलाइन सुधार की तिथि 16 एवं 17 मार्च निर्धारित की गई है। नामांकन हेतु प्रथम चयन की सूची का प्रकाशन 27 मार्च को तथा नामांकन की तिथि 31 मार्च से 11 अप्रैल तक होगी एवं 12 अप्रैल से वर्ग का आरंभ किया जाएगा। आज माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित हुई, जिसमें अनेक सदस्यों ने भाग लिया। सदस्यों ने नामांकन हेतु तैयार पोर्टल के डेमो का भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें उसमें सुधार हेतु अनेकों सुझाव दिए और उनके सुझाव को सुधार करते हुए नामांकन की प्रक्रिया 16/2/2023 से प्रारंभ होगी। 16/2/2023 से 1/3/2023 तक, अर्थात 16 फरवरी 2023 से 1 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। 2 मार्च से 9 मार्च तक 100 रुपये फाइन के साथ आवेदन ली जाएगी। 15 मार्च 2023 को विषयवार औपबंधिक सूची की प्रकाशन की जाएगी। यदि कोई बच्चे आवेदन में गलती किए हुए हों या किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, तो ऐसे छात्र छात्राएं 16 मार्च से 17 मार्च तक आवेदित विषय को छोड़ करके बाकी सुधार कर सकते हैं। अंतिम रूप से चयन सूची का प्रकाशन 27/3/2023 को की जाएगी और महाविद्यालय एवं स्नातकोत्तर विभागों में नामांकन की प्रक्रिया 31/3/2023 से 11 अप्रैल 2023 तक चलेगी। 12 अप्रैल को वर्गारंभ प्रारंभ होगी। अपना परिचय बताएं। मैं DSW मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। लहरियासराय में स्थित वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में लगाया गया जनता दरबार। कई फरियादियों ने सुनाई वरीय पुलिस अधीक्षक को फरियाद। शुक्रवार को वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें कई लोगों ने अपनी फरियादें सुनाई। तो वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने आए सभी फरियादियों को एक एक कर सुना और उनकी शिकायतों को जाना। वहीं मौके पर ही कांडों के निष्पादन हेतु लोगों को आश्वासन भी दिया। तो वहीं कई मामले जमीन विवाद से संबंधित आए थे, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक ने लोगों को कहा कि शनिवार को थाना स्तर पर इस मामले का निष्पादन किया जाता है, जहां पहुंचकर आप लोग का भी समाधान किया जाएगा। आइए सुनाते हैं जनता दरबार में क्या कुछ कहा वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने। आज जो लोग मिले हैं अभी तक उसमें केस से रिलेटेड कुछ मैटर्स थे, कुछ पुराने केसेस भी थे जो संभवतः निष्पादित हो गए हैं और कुछ ऐसे थे जो पेंडिंग है अभी। तो उसमें कुछ केसेस में सुपरविजन नोट नहीं मिला। अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले केस हुआ है, उसमें हम लोगों को कहा गया कि इंस्पेक्टर या DSP जो भी सुपरवाइज करने वाले हो जाएंगे, उनके सामने अपनी बातों को रखे वो लोग, और जो सही होगा उसमें हम लोग निर्णय लेंगे विधि सम्मत।
कुछ एक मामले ज़मीन विवाद से रिलेटेड भी आए हैं। तो कल बैठक होगी ही थाना और अंचलाधिकारी के स्तर पर, तो उसमें कहा गया है वो लोगों को अपनी जाकर बात करें। मिथिला विश्वविद्यालय के सक्षम तथा पीजी एनएसएस इकाई के तत्वाधान में कुष्ठ रोग समस्या एवं निदान विषय पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी संस्कृत विभाग में संस्कृत विभाग सक्षम तथा पीजी एनएसएस इकाई के संयुक्त तत्वाधान में कुष्ठ रोग समस्या एवं निदान विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन शुक्रवार को आयोजित किया गया, जिसमें स्नातकोत्तर संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो, सक्षम के उत्तर बिहार प्रांत अध्यक्ष चंद्रभूषण पाठक, कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोर्सेस आनंदराज, एनएसएस के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा, संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर आर्यन चौरसिया, मरवाड़ी कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष विकास सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। मुख्य वक्ता के रूप में कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोर्सेस आनंदराज ने कहा कि कुष्ठ एक पुराना रोग है जो इलाज से पूरी तरह ठीक हो सकती है। यदि प्रारंभिक अवस्था में ही सही से काउंसलिंग हो तो 50% कुष्ठ रोग का इलाज हो जाता है। सामान्य कुष्ठ रोग 6 माह में तथा गंभीर कुष्ठ रोग 12 माह में इलाज से ठीक हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उसको देखा जा सकता है कि उंगलियां जो है हाथ और पैर के वो छोटे हो जाते हैं, छोटे पड़ने लगते हैं। साथ ही साथ उनके मांसपेशी में विकृति आती है या दर्द होने लगता है। इस प्रकार से इस रोग के लक्षण पाए जाते हैं। अब डॉक्टर लोग इस पर क्या करते हैं, उसके ऊतकों को ले जा करके लैब में अपना टेस्ट करते हैं उस व्यक्ति विशेष का, और उस पर क्या करते हैं, अपना कार्य करना प्रारंभ करते हैं। आज विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के सभागार में विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग, सक्षम दरभंगा शाखा तथा पीजी एनएसएस यूनिट के संयुक्त तत्वावधान में कुष्ठ रोग समस्या एवं निदान विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी के शहादत दिवस 30 जनवरी से 13 फरवरी के बीच कुष्ठ रोग जागृति पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज इस कार्यक्रम का आयोजन छात्र छात्राओं शिक्षकों के बीच कुष्ठ रोग से संबंधित जागरूकता, उन्हें पूर्ण और सही जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित की गई। सक्षम जो राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों के जागरूकता, उनकी समस्याओं के निदान एवं पुनर्वास को समर्पित राष्ट्रीय संस्था है, जिसके उत्तर बिहार प्रांत के अध्यक्ष चंद्रमोहन पाठक की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ, जिसमें चेन्नई से मुख्य रूप से कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोर्सेस आनंदराज ने कुष्ठ रोग पर विशेष रूप से व्याख्यान देते हुए उसके लक्षण, उसके कारण, उसके कुप्रभाव तथा उससे निदान के उपायों की जानकारी दी। इस बीच छात्र छात्राओं ने उनसे अनेक तरह के प्रश्न पूछे, जिसका संतोषजनक एवं सही उत्तर उन्होंने देकर शंका का समाधान किया। इस अवसर पर अतिथियों का संचालन एवं विषय प्रवेश विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने किया। मैं डॉक्टर आर्यन चौरसिया कार्यक्रम संयोजक के रूप में कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि विभागीय प्राध्यापिका डॉक्टर ममता स्नेही ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर वक्ता के रूप में ML एकेडमी के सुजय पांडे, मारवाड़ी महाविद्यालय से डॉक्टर विकास सिंह और मुख्य रूप से विशिष्ट वक्ता के रूप में विश्वविद्यालय के NSS समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा ने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। 50 से अधिक छात्र छात्राओं और शिक्षकों की इस कार्यक्रम में उपस्थिति हुई। यह कार्यक्रम बहुत ही लाभदायक एवं जागरूकता को बढ़ाने वाला है और NSS के वॉलेंटियर इसके माध्यम से प्राप्त ज्ञान को समाज में जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं डॉक्टर आर्यन चौरसिया, संस्कृत प्राध्यापक सह कार्यक्रम संयोजक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा जिला के 52 परीक्षा केंद्रों पर बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई शांतिपूर्ण संपन्न। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित बिहार इंटरमीडिएट सैद्धांतिक परीक्षा 2023 के 10 फरवरी 2022 को
दरभंगा जिला के कुल 52 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हो गई। दरभंगा में संपन्न बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 की प्रथम एवं द्वितीय पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित रहा। प्रथम पाली की परीक्षा में कला संकाय के समाजशास्त्र विषय में आवंटित कुल 6127 परीक्षार्थियों में 6016 परीक्षार्थी उपस्थित रहे और 112 अनुपस्थित रहे। वहीं वाणिज्य लेखा शास्त्र विषय में आवंटित कुल 5676 परीक्षार्थी में से 5595 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 81 अनुपस्थित रहे। इसके अलावा द्वितीय पाली में कला विषय में आवंटित कुल 77 परीक्षार्थियों में से 75 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 2 अनुपस्थित रहे। वहीं विज्ञान संकाय में आवंटित कुल 170 परीक्षार्थियों में से 167 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 3 अनुपस्थित रहे।